हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल केशव शर्मा। आज की क्लास में जो दो सेंटेंसेज मैंने लिए हैं, इसे ये सीरीज हम आगे भी चलाएंगे और बड़ी सीरीज करेंगे। बट आज की क्लास में यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एमपी बोर्ड के मैंने लिए हुए हैं। ये आपके एमपी बोर्ड का ओल्ड पेपर है जिसमें ये ग्रामर आई थी 2024 में, स्टेट बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम समझेंगे कि आखिर ये सेंटेंस है क्या, आपको कैसे ध्यान में रखना है और ये जो सेंटेंस है ये कौन सा क्लॉज लिखा हुआ है। तो पहला जो सेंटेंस था कि वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज, इट डजंट गो बैड। तो ध्यान से पूरी ग्रामर को समझते हैं सिंगल सेंटेंस में। तो सबसे पहले देखिए कि वी कीप आवर ब्रेड, यानी हम रखते हैं अपनी ब्रेड को कहां पर, फ्रिज में। ठीक है, जब किसी चीज, मान लो ये आपका फ्रिज है, ठीक, ये आपका फ्रिज बना हुआ है, तो फ्रिज के अंदर कोई चीज है तो प्रपोजिशन क्या आता है, इन। तो इन हो गया यहाँ पर आपका प्रपोजिशन, फ्रिज है नाउन, द है आपका डिटरमिनर। और ये पूरे सेंटेंस की बात करें तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका ये क्लॉज लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज लिखा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। काफी तरह के एडवर्ब क्लॉज होते हैं, उनमें से ये कौन सा सेंटेंस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। ठीक है, तो हम अपनी ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, इट डज नॉट गो बैड। गो बैड का मतलब होता है खराब होना। क्यों रखते हैं, कि ये खराब ना हो जाए इसलिए रखते हैं। ये आपके जो ऑप्शन है ये कंजंक्शन है, ये क्या है, सब कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है किसी कंजंक्शन के माध्यम से तो वो क्लॉज बन जाता है। क्लॉज तीन तरह के होते हैं आपके, उनमें से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज भी कई तरह की, जिनसे आता है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। यहां पर जो कंजंक्शन यूज होगा वो होगा सो दैट। सो दैट मतलब ताकि, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज का कंजंक्शन है। तो हम अपने फ्रिज में ब्रेड को रखते हैं ताकि ये खराब ना हो जाए। फ्रिज में रखने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, इसका खराब ना होना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस सेंटेंस में। आई होप कि ये सेंटेंस और क्लॉज और कुछ पॉइंट्स इंपोर्टेंट आपको इस सेंटेंस में समझ में आ गए होंगे। सेंटेंस है यहां पर कि हाउ डैश मिल्क डू यू बाय डेली। ऑप्शन है मैनी, फ्यू, मच और ऑल। पहले क्वेश्चन को समझते फिर हम ऑप्शन की बात करते हैं। ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, वाई आपकी मेन वर्ब है, डेली आपका एडवर्ब है जो कि समय बता रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन की मैनी। मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों आते हैं, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, अब यहां से हम कितने ऑप्शन हटा सकते हैं, मिल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो ऑप्शन ए हटा दो, ऑप्शन बी हटा देते हैं। दूसरी चीज, ऑल जो आपका डिटरमिनर है, इसके बाद एक डिटरमिनर और आएगा। ठीक है, उसके बाद ये नाउन आता है, चाहे प्लूरल नाउन आए या फिर अनकाउंटेबल नाउन आए। जैसे आप कहते हो ना ऑल द पीपल, है ना, या ऑल द लगेज, तो प्लूरल भी आता है, अनकाउंटेबल भी आता है, लेकिन डिटरमिनर यूज किया जाता है, यहां पर नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मच। दूसरी चीज ये याद कर लो कि मच जो आपका डिटरमिनर है, इसका प्रयोग सामान्यतः है कब करते हैं हम, जब हमारा नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है तब।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी ग्रामर है आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी पॉइंट, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।